चलिए हम लोग देखते हैं। द टॉपिक इज डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। डिग्री ऑफ क्या चीज? अनसेचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। अनसेचुरेशन। ओके, इसी के लिखते हैं भैया HISD। क्या लिखते हैं बोलो? ISD, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। इंडेक्स ऑफ क्या चीज? हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। या फिर इसको लिखते हैं DBE। क्या लिखते हैं बोलो? DBE। और इसे कहते हैं डबल बॉन्ड एक्विवेलेंस। ऐसे कहीं भी नाम तुमको दिख जाए तो उस पे क्या करना है, मेरी बात को समझते हैं तो ठीक है। बहुत गौर से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन टॉपिक, और आपको बताते हैं इसके बारे में। चलो समझते हैं। क्या क्या नाम है बोलो सबको पहले? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, दूसरा इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, या फिर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। इन नाम से कहीं भी चीजें मिल जाए तो इसको इस तरीके से ट्रीट करना, और सबके सब एक ही चीज होती है, ठीक है। अब अगर इस नाम से मिल गया तुमको चीज, क्यों ऐसा हो रहा है? झाड़ू मारी ना इधर। चलो देखो ऐसे, अगर मैं यहाँ पे इन सब में से किसी चीज को देख लूं तो सबका मीनिंग एक है। पहले वर्ड अनसैचुरेशन का मीनिंग क्या होता है, बहुत अच्छे से समझेंगे सबको ही। क्या जी का मीनिंग जल्दी बताइए? अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन का मीनिंग होता है केमिस्ट्री या फिर जीओसी के अंदर, या जीओसी कह रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। कैसा कैसा बोलो? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इसको अनसैचुरेशन कहते हैं। मतलब ये अनसैचुरेटेड, अभी सैचुरेट नहीं हुआ है, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? डबल बॉन्ड, या कौन सा बॉन्ड जल्दी बताइए? ट्रिपल बॉन्ड। और अगर मैंने सैचुरेटेड कह दिया, क्या कह दिया बोलो? सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अनसैचुरेशन का मीनिंग इस चीज से होता है, बट अनसैचुरेशन का एक मीनिंग और होता है कि कहीं पे रिंग का प्रेजेंट होना। किसका प्रेजेंट होना? रिंग। अब रिंग 2 कार्बन का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, कितने का भी चल सकता है, 6 का भी हो सकता है। इसको भी एक अनसैचुरेशन के अंदर कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है। अरे बोलो यार, ऐसा नो। बट ये अनसैचुरेटेड होता नहीं है। क्या बोला मैंने? अनसैचुरेशन माना जाता है इससे, यह अनसैचुरेटेड है नहीं, ठीक है। इसको कंसीडर किया जाता है। क्या किया जाता है? कंसीडर। और ये होते हैं, ये है सही में है, बट इसको कंसीडर करते हो, ये एजम्पशंस पे है, ठीक है। ये आपका एक तरह का हिपोथेसिस है। ऐसा तुमने सोचा है कि ये है, बट ये होता नहीं। अनसैचुरेशन का क्लियर मीनिंग केवल और केवल दो चीज से होता है, डबल और कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। द मल्टीपल बॉन्ड इज कंसिडर्ड टू बी द अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इधर इट मे बी द डबल, इट मे बी द ट्रिपल। क्या क्वाड्रुपल बॉन्ड्स होते हैं? नहीं, 4 बॉन्ड्स नहीं बनते। बट 4 बॉन्ड्स का कोई एक आध केसेस है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक में एक जगह होता है ऐसा, बट डिस्कशन है वो अलग बात है। बट 4 एग्जैक्ट बॉन्ड्स नहीं बनते। एग्जैक्ट बॉन्ड कितने बनते हैं? 3। और अगर यहाँ पे कितने बॉन्ड बन रहे हैं जल्दी बताओ यहाँ सबको, देखो। यहाँ पे बन रहा है 2, और यहाँ पे कितने बन रहे हैं? 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कैसा बन रहा है? सिंगल बॉन्ड। अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री? डिग्री मींस द मेजरमेंट। डिग्री का मतलब क्या चीज से होता है बोलो? मेजरमेंट से। और अगर किसी चीज का तुम मेजरमेंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो जल्दी बताओ? मेजरमेंट कर रहे हो, तो मेजरमेंट आप कैसे करेंगे बोलो सबको? मेजरमेंट कैसे करेंगे? उसका कोई ना कोई टूल होना चाहिए। एक मिनट रुक जाओ, आ गया भाई क्वेश्चन का सीरीज। होल्ड फॉर अ मिनट। चलो। हम्म, कार्बन। सारे बच्चे देखना यहाँ पे, लुक हियर। अब कहते हैं कि ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हम कंसीडर करते हैं, assumption है, वो होता नहीं है, मेरा हिपोथेसिस ऐसा मान रहे हैं, ठीक है। क्यों? अब देखो कि मतलब क्या है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब क्या है कि इसके अंदर कितने अनसैचुरेशन है, कितने डबल बॉन्ड है, कितने ट्रिपल बॉन्ड है, उसके बेसिस पे हम बोलेंगे इसमें इतना डीओयू है, इतने इसमें इतना आईएचडी है, इसमें इतना डीबीई है। आईएचडी स्टैंड्स फॉर इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। क्यों ऐसा कहते हैं? या फिर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, सबका मीनिंग बताते हैं। चलो समझाते हैं इस बात को।
कि जैसे मैं कहता हूं कि मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया CH3 CH2 और CH3, बहुत अच्छे से समझेंगे सारे बच्चे। एक बात बताओ, इसके अंदर कहीं से तुम्हें नजर आ रहा है कि कहीं से डबल बॉन्ड है, कहीं से ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं। तो बोलोगे इसका अनसैचुरेशन जीरो है। क्या बोलोगे? इसका अनसैचुरेशन जीरो है। तो मैं बोलूंगा इसको जीरो बताने के लिए तुम्हारे पास क्या अधिकार है? बोलेगा हाँ मेरे पास अधिकार है, और वो अधिकार है DOU, वो अधिकार है ISD, वो अधिकार है DBE। बोले ये तीनों ऐसे टूल हैं जो बताते हैं कि अनसैचुरेशन कितना है। वो कैसे करते हैं? बात की बात है। मैंने बोलूंगा इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जीरो है, इस कारण से हम बोल सकते हैं इसके अंदर अनसैचुरेशन है ही नहीं, या अनसैचुरेटेड बॉन्ड है। ठीक है, सैचुरेट नहीं हुआ है, जीरो हो सकता है। बोला ठीक है, अच्छी बात। अगर बाई चांस, सोच के बताना, यहाँ से यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? बोलो सब कोई। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर? बोलो सब कोई। इसका स्ट्रक्चर का नाम बताओ। इसका नाम है प्रोपेन। क्या नाम है इसका? प्रोपेन। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ठीक है। अब क्या किया मैंने इसमें से, चलो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लेते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है, जल्दी बोलो। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलो। कार्बन 3 है, हाइड्रोजन कितने हैं? 3, 2, 5, 3, 8। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? मैंने इसमें से 2 हाइड्रोजन माइनस कर दिए। कितने हाइड्रोजन माइनस कर दिए? 2 हाइड्रोजन। तो बच्चा अगर C3H में से दो C3H8 में से 2 हाइड्रोजन चले गए तो बचा कितना? 6। तो तुम लिखोगे C3H6 बन गया। बोलो यार यस और क्या बन गया, जल्दी बताइए। C3H6। अग्रीड? C3H6 जैसे बनता है, तो C3H6 को मैं बनाने के लिए जाता हूँ। ठीक है, तो मैंने बनाया, 3 कार्बन को ओपन कर दिया। बोलो यार अभी अभी सिखाया था तुम्हें। मैंने सबकी वैलेंसी पूरी करने की कोशिश की कि बॉन्ड सबको डाल देंगे क्या? तो यहाँ पे मैंने डाला H, यहाँ भी डाला H, और यहाँ भी क्या डाला H। बोलो यार यस और नो। तो कितने पूरे हो गए? 3। फिर मैंने डाल दिया 2। बोलो यार यस और नो। तो कितने खत्म हो गए? 5। एक बच गया ना, तो डाल दिया छठा। बताओ इस बेचारे का क्या पूरा हो पाया वैलेंसी? कार्बन की कितनी वैलेंसी? 4। तो बॉन्ड 4 बनाएगा ना, तो सबका तो पूरा कर दिया। इसके साथ क्या दुश्मनी थी जो तुम ऐसा किए? नहीं कर सकते तुम ऐसा। बेचारे को तो 2 ही मिला ना बॉन्ड्स, एक हाइड्रोजन से एक इधर से। तो एक काम करो, इसके बीच में लगा दो डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड लगा दो? डबल बॉन्ड। लगा दिया डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड लगा दिया? डबल बॉन्ड। अब देखो तो इसकी वैलेंसी पूरी है क्या इस वाले की? 1, 2, 3 और इसकी बोलो 1, 2, 3 और बस इसकी 1, 2 और 3। एक बचा ना, एक बच गया। तो एक बचे हुए हाइड्रोजन से पूरा कर दो क्या? अरे बोलो यार यस और नो। तो कितने हाइड्रोजन हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। कितने हाइड्रोजन हो गए? 6। काम बन गया। लेकिन ये करने में कैसा बॉन्ड आ गया? कितना डबल बॉन्ड? एक डबल बॉन्ड। और याद रखना, एक डबल बॉन्ड होता है तो मेरी बात को गौर से समझिएगा। डबल बॉन्ड में भी एक रूल होता है कि जो पहला बॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? उसको कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। नाम पकड़िएगा, कौन सा बॉन्ड कहलाता है? सिग्मा बॉन्ड। और उसके बाद जो बना गया उसको कहते हैं पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड कहते हैं? पाई बॉन्ड। तो बताओ, मैं कहूंगा जो पहला बॉन्ड बनता है वो सारा सिग्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? सिग्मा। ये भी सीखते चलोगे। क्या कौन सा बॉन्ड कहलाता है? सिग्मा। तो बताओ ये सब के सब सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे क्या? ये सब कौन से बॉन्ड है? सिग्मा। ये भी सिग्मा 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 सिग्मा। बट ये वाला कितने पाई बॉन्ड? तो रूल कहता है कि अगर एक पाई बॉन्ड हो, कितना पाई बॉन्ड हो? एक पाई बॉन्ड हो, तो हम कहेंगे कि उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो होगा वो 1 होगा। कितना होगा? 1। तो कहेंगे इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? 1, क्योंकि इसके अंदर कौन सा पाई बॉन्ड है? एक पाई बॉन्ड है। तो इसका अनसैचुरेशन भी कितना बोलेंगे? 1। अरे नहीं आया क्या? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अगर कल के दिन मैं बोलता यहाँ तक क्लियर है, फिर मैं सोचा कि मुझे ये स्ट्रक्चर बनाना है। क्या बनाना है? स्ट्रक्चर। तो मेरी बात को समझिएगा, इसके पास डबल बॉन्ड आया तो मैंने कहा अनसैचुरेशन को मेजर करने का मात्र 2 टूल है कि या तो उसके पास डबल बॉन्ड होने चाहिए या कौन सा बॉन्ड होना चाहिए? ट्रिपल। तो डबल या ट्रिपल के कारण ये अनसैचुरेशन है। बट यहाँ पे तो यहाँ पर रिंग लिखे और लिखे कंसीडर कर लो कि ये भी अनसैचुरेशन है। तुमने ये बोला कि ये assumptions के अंदर है, ये होता नहीं। ऐसा मैंने क्यों कहा? इस बात को क्लैरिफाई करने के लिए मुझे एक एग्जांपल सेट करना पड़ेगा, और मैंने बना दिया। कितने कार्बन थे मेरे पास? बोल, कितने कार्बन थे? 3। मैंने एक रिंग बना दिया। क्या बना दिया? रिंग। और इनके कोनों पे एक एक कार्बन को बैठा दिया। बोला बैठ जाओ भाई साहब, तुम्हारी जगह यहाँ पर है। मैंने बोला ठीक है, बैठ गए हम। लाभ बताओ कितने कार्बन की वैलेंसीज पूरी है ऑलरेडी? कितनी पूरी है? 2, 2, 4, सबकी 2, 2 वैसे नहीं, इसकी भी 2, इसकी भी 2 और इसकी भी 2। कार्बन की कितनी वैलेंसी? 6।
4 होती है, 2 2 2 सबकी पूरी, कितनी बचाओगे अब 2। तो मैंने इसका भी 2 दे दिया और इसको भी 2 दे दिया और इसको भी कितना दे दिया बोलो 2। क्या बन गया बोलो, कितने कार्बन, 3 कार्बन और कितने हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। तो मुझे नजर आया ये फॉर्मूला वैसा ही बन गया, वो था। अरे बोलो यार ये सॉल्व। और जैसे रिंग आया तो रिंग में तो सारे बॉन्ड सिंगल हैं, सारे बॉन्ड्स क्या हैं, सिंगल हैं। लेकिन अगर एक रिंग का फॉर्मेशन है तो रिंग क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक अनसैचुरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो कंसीडर किए तब ना, तुमने माना ऐसा तब ना। नहीं तो सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं हमेशा, सैचुरेटेड। तुम क्या पढ़ रहे हो, अनसैचुरेटेड। इसीलिए बोला था इनको क्या करना है, कंसीडर। तो अगर कोई एक रिंग भी नजर आ जाए, क्या नजर आ जाए ले बताओ, एक रिंग, और एक रिंग का मतलब एक क्या चीज से है, डीओयू से है। तो कल के दिन तुम कहोगे कि इसके पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितने का है, जल्दी बताइए, 1 का है। कल के दिन तुमसे आईएचटी पूछ दे, डीबीई पूछ दे, एक ही बात है, सबका मीनिंग है, सब सिनोनिमिकल मीनिंग से वाली चीज है। एक ही नाम रखते हैं, एक ही मीनिंग रखते हैं, अलग अलग नाम। क्या सभी को समझ में है? एक रिंग का मतलब ही क्या चीज से, एक से या दो से, एक से। और एक पाई बॉन्ड का ही मतलब क्या चीज से, एक से। यहां तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति किसी को? बोलो समझ में आया सभी को? सारे बच्चे बताना। तुमने यहाँ पे हाइड्रोजन कितना कम कर दिया बोलो, दो। तो एक दो हाइड्रोजन लॉस कर दिया, तो एक चीज और समझना, लॉस ऑफ 2 हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, बराबर 1 DOU। अरे बोलो यार ये सोनो, क्या बराबर 1 DO। 2 हाइड्रोजन के घटने से 1 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आ गया ना। बोलो यार ये सोनो। अब पढ़ो नाम को, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, अनसेचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए इसका नाम पड़ा DOU, ठीक है। इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी मींस द थिंग इज डेफिशिएंट, कमी है आपके पास, किस चीज की कमी है, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की कमी होने के कारण जो चीज आ रहा है वो भी तो DOU ही है। उसका क्या लिखा है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, एक बॉन्ड से ऊपर गया तभी तो ये बना DOU। इसलिए तीनों नाम वैलिड है। समझ में आ गई बातें, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? DOU पहचानने का 3 तरीका, मेजर कौन कौन सा, बोलो सब कोई। क्या होना चाहिए आपके पास, आपके पास क्या होना चाहिए, रिंग। कितना हाइड्रोजन लॉस होना चाहिए, 2। कोई दिक्कत कोई आपत्ति किसी को? बोलो पक्का समझ में आएगा, गारंटीड। अरे बोलो यस और नो। चलो आइए सारे बच्चे मुझे हेल्प करेंगे। मैंने लिखा एग्जाम्पल के तौर पे CH3, CH2, CH2, CH3। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा एक रिंग, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा एक रिंग के साथ एक और रिंग, ऐसा मान लो यार, ऐसा करके मान लो रिंग। थर्ड लिखा मैंने रिंग के साथ 2 रिंग्स। फोर्थ लिखा मैंने एक रिंग बना दो, ये लगा दो और इसके साथ एक और रिंग बना दो। अच्छा फिफ्थ लिखा मैंने ऐसा, ऐसा ऐसा ऐसा। सिक्स लिखा मैंने ये चीज ये चीज ये चीज, और फिर लिख दिया ऐसे कर। सेवन लिख दिया मैंने, बात नहीं करो यार। और मैंने तुमसे पूछा कि अब DOU कैलकुलेट करो, आओ कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो पहले में बताओ, क्या कहीं दूर दूर से तुम्हें नजर आ रहा है कि इसके पास डबल बॉन्ड है, कहीं डबल बॉन्ड है क्या? तो मैं बोलूंगा इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मैं लिख रहा हूँ सबका, DOU मैं ये ब्लू कलर से लिख रहा हूँ, और क्या लिखूंगा बोलो, 1 या 0, 0। वेरी गुड, क्या चीज, 0। चलो जग रहे हो तुम लोग क्या, आ जाओ। क्या है इसके पास, रिंग किसी भी शेप का हो, उसे कोई लेना देना, बट एक रिंग तो है। एक रिंग का मतलब क्या चीज से है, एक DOU से। अरे बोलो हाँ या ना। तो बताओ इसका DOU कितना होगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, और तुमने सही आंसर दिया, बधाई हो। आगे बढ़ेंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, बोलो यार यस और नो। तो मैं पूछूंगा कितना आंसर आएगा, 3, और तुम खुश हो जाओ, इसका बोलो पक्का 3 या 2 या 1, एक ही रिंग है उसके पास। वेरी गुड, 2 पाई है और एक, 2 पाई है और एक क्या है, रिंग, दिख रहा है क्या?
तो आंसर कितना हो जाएगा? 3। और खुश हो जाओ, इसका बोलो। एक रिंग, दो रिंग, और कितने पाई? 4 पाई दिख रहे हैं क्या? कितने रिंग? 6। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं? चलो इसका बोलो। हो जाएगा क्या? एक रिंग और 3 पाई कितने हो जाएंगे? 4। क्या सभी को समझ में आ रहा है? अरे बोलो यार, ये सुन, वो बोलो। तो बड़े फास्ट हो यार। 1 2 और 5 समझ में आ गया? कितने हो जाएंगे? 7। इसका बोलो। दो यहाँ पे और एक यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है बच्चा? तो ट्रिपल बॉन्ड में एक क्या कहलाता है? सिग्मा। और बचे हुए दो क्या कहलाएंगे? पाई। लगा लो और आंसर ले और खुश हो जाओ। आंसर कितना है बोलो यहाँ से? बोलो बोलो बोलो। 3। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, इसका बोलो। पक्का? 4 क्या? एक रिंग, दो पाई और एक, अरे बोलो यार, ऐसा सुनो। एक, दो, तीन और क्या चीज? 4। फिर बोलो। एक ये है, दो, तीन यहाँ हो गए। यहाँ पे कितने हो गए? 3। यहाँ कितने हो गए? 2। यहाँ कितना हो गया? 1। मेरे अनुसार 6 है। क्या तुम्हारा भी 6 आया है क्या? क्या सभी को समझ में आई बातें? क्या इनिशिएशन अभी लिया है? अभी आया नहीं है, अभी तो बस शुरू हुआ है। क्लियर है सभी को? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे कैसे पता करोगे फिलहाल के लिए बोलो? पहला, एक रिंग, एक पाई, या फिर दो हाइड्रोजन का लॉस। इन सब का मतलब क्या चीज से होता है? एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ चुका है। क्लियर है सभी को? इसका नाम क्या क्या हो सकता है बोलो? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। और नाम? इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? कॉपी कर ली। टॉपिक डालिए, कॉपी कर ली। आईयूपीएससी का स्टार्टिंग फेज है। चलो जल्दी करो। सभी कोई कॉपी करो प्लीज। पेन लो तो बच्चा। अच्छा चांद से कि देखा है
किसी बच्चे को शाम में अगर कंटिन्यू करना है, मतलब आप में से नहीं, आप में तो मैं सुबह ही करूंगा। अगर आपके कोई फ्रेंड में अगर कोई शाम में कंटिन्यू करना चाहते हैं 3 से 6 का बैच, दे आर नियर बाई, तो आप उनको बता सकते हो, ठीक है। और सुबह जिनको करना है आप यू कैन ज्वाइन। ओके। अभी देखो ये प्रोसीजर बच्चा मास तक चलते रहता है। रीजन क्या, मैं इसलिए पहले स्टार्ट करता हूँ क्योंकि थोड़ा कवरेज एरिया ज्यादा करना पड़ता है। जो मार्च में बच्चे आते हैं उनका क्या होता है भैया, तो स्कूलिंग वालों को मार्च में फिर से फिनिश कराना पड़ता है, तो डोंट, उसके लिए एक्स्ट्रा टाइमिंग लगानी पड़ती है, तो इसलिए डोंट बॉदर अबाउट एनीथिंग। अगर कोई बच्चा करना चाहता है स्कूलिंग और नॉन स्कूलिंग, तो सुबह शाम आ सकता है वो, 3 से 6 या फिर आपके टाइम पे 9 से 12। ओके। 11th का सेशन स्टार्ट हो जाएगा मार्च में लगभग 5-10 से, ठीक है, नहीं 5-10 से नहीं, होली के बाद से अप्रोक्सीमेटली। और जो सेशन स्टार्ट होगा 6 से 9 सुबह का, ठीक है। तो 7 से रहेगा 9 मेरा क्लास, 9 से 11 आपके लिए रहेगा, तो 6 से 9 वाला सेशन रहेगा 11th वाले, ठीक है। आपके कंजिक्यूटिव ऑर्डर में रहेगा। इफ somebody wants to take the whole class of 11th, ठीक है, तो मैं उसके लिए प्रोविजन दे दूंगा स्पेशली। बट वही है कि आप समझ लो, फिर अपना टाइम वाइम देख लो। मैं तो कुछ नहीं, मैं तो रेडी ही हूँ ना। आप अपना देख लो, मेंटल स्टेट सब कुछ, ठीक है। तो 6 से 9 विल बी द टाइमिंग फॉर क्लास 11th आफ्टर अ मंथ, ठीक है, 15th ऑफ मार्च के बाद। और आपका दो टाइमिंग है, जिस बच्चे को जिसमें लगे एड ऑन हो जाए, और जितना जल्दी कंसस हो जाए बेहतर रहेगा। एक तो शादी सीजन और ये कमहा कुमार रखा है, बच्चे कतई घूम रहे हैं। शादी कब तक होता रहेगा भाई? मार्च तक? नहीं, होली तक होता है ना। नहीं नहीं, होली तक होता है ना, उसके बाद बंद हो जाता है ना फिर। मई तक होते रहता है। हमारे यहाँ ऐसा है कि ना, बच्चे शादी वादी आ गया, बच्चे बड़े खुश, और चले गए, 10 दिन वही है, नाच गाना चल रहा है, भोज खा रहे हैं, क्या बोलते हैं? और उसके 4 दोस्त भी वहीं रहेंगे पटाए हुए। चलो, हो गया क्या? हम आगे बढ़ सकते हैं, बोलो आप। हटाएं? नहीं हुआ? लेफ्ट साइड डन, बाएं तरफ, बाएं साइड हो गया था। अच्छा। बातें नहीं। तेरी हंसी जन्नत मेरी। सी
बातें नहीं। हटाएं क्या? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, जैसे तुझको बनाया गया, मुझे ज़मीं पे लाया गया। बातें नहीं, तुम इतने में स्ट्रक्चर बना सकते हो। हाँ, बातें कर रहे हो युगांडा वासियों इधर। हाँ? लो, तुम्हारी दिली तमन्ना पूरी कर देते हैं अच्छे से। ओ, पढ़े क्या? आओ खेलते हैं डीओयू। पहले शुरू किया था, अब खेलते हैं। आ जाओ इधर। खेले क्या? आओ मेरे साथ गेम खेलो एक। तो पबजी पबजी वाले इधर आ जाओ। आ जाओ बच्चा, बोलो C6H6। C6H6 किसका फॉर्मूला है? मेरा, आपका या किसी और का? किसका? बेंजीन का है क्या बच्चा? सही कह रहा है। पीएच किसके लिए, सॉरी ये किसके लिए होगा? बेंजीन। और बेंजीन का अभी भी बताया था, ताजा ताजा। बेंजीन का कितना था? भूल गए वो दिन। कितने था? रिंग और एक चार। आंसर इज व्हाट इज चार। और तुम खुश हो जाओ, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? पीएच पीएच कहीं भी आ जाए, पीएच फिनाइल के लिए होता है। पीएच किसके लिए होता है? फिनाइल। और फिनाइल किसके निकल के आता है भैया? बेंजीन से। अरे बोलो हाँ या ना। अब रुक जाओ, स्टॉप राइटिंग, सुनो सबको पहले। ठीक है, कितना हो जाएगा बोलो? बेंजीन का ये चार ही है ना बच्चा। तो अब स्टॉप राइटिंग, इसका चार हो जाएगा, इसका भी कितना हो जाएगा? चार। चार और चार, आठ। स्टॉप राइटिंग पहले देख लो सबको। इसका बोलो। चार चार चार, चार चार चार, 6 4 जा 24। क्या सभी को समझ में आ रहा है? बोलो। चार होगा इसका, इसका भी, इसका भी। यहाँ पर एक, यहाँ पे चार, इसका दो। समझ में आया इसका? COH का स्ट्रक्चर देख लो सबको, ऐसा होता है। तो कितना है इसमें? एक। कितना है? एक। समझ में आया? अरे बोलो हाँ या ना। चलो जोरो जोरो जोरो, जल्दी जोरो। 1 2 3 4। बोलो यार। 16, 20। क्या 20 तुम लोग बोल रहे हो क्या? हाँ। अरे नहीं आया क्या? चलो इसका बताओ, यहाँ पे कुछ नहीं तो कार्बन है क्या? चलो बोलो सब कोई। चार चार चार, कितना? 12। इसका बोलो। इसका चार होगा ना, या इसका चार होगा? एक होगा। एक एक एक, कितना आया? 5। खुश रहो, बोलो। दिख रहा है क्या? यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ भी। क्या आंसर बोलोगे? 3। खुश हो जाओ, आगे बोलो। बहुत अच्छा। अब फंसे तुम। बोलो। 5 6 6। छह कैसे जोड़ोगे? बहुत अच्छे कैसे हुआ? जो बता देगा मान लूंगा, बोलो 6। हाँ, 5। 6 होगा। कुछ 6 के साथ, कुछ 5 के साथ, कुछ बीच में हटके मैं 6.5। अरे बोल। 6 होगा, कैसे 6 होगा? क्योंकि इसके 6 फेसेस है। बोलो यार, ऐसा नो। एक रिंग, दो रिंग, तीन रिंग, चार रिंग, पांच रिंग। तुम्हें क्या लगता?
कि ऐसे चलते रहोगे और तुम आंसर कर लोगे मेरे सारे क्वेश्चंस का ना। अब आओ सीखो, ठीक है? नहीं बनेगा वैसे। क्लियर है यहाँ से? अब देखो इस रिंग को गौर करो तो हर रिंग एक दूसरे से कंजुगेटेड है, मतलब लिंक है। इसके सॉल्व को ऐसे सॉल्व ही नहीं करते पहली बात तो, ठीक है? ये है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर और थ्री डी स्ट्रक्चर आ जाए, अभी तक टू डी चल रहा है सब जगह। सेमी प्लेन, मैंने कहा रिंग, मैंने क्या कहा? रिंग। बट क्या ये रिंग है? ना ना ना, रिंग हमेशा टू डायमेंशनल शेप का होता है। इट्स अ सर्कल ऑन अ प्लेन, नॉट ऑन अ टू डी प्लेन। बट दिस अ थ्री डी स्ट्रक्चर, थ्री डी स्ट्रक्चर में से चांसेस नहीं लेते हैं। यहाँ स्ट्रक्चर्स थोड़े अजीब चलते हैं, तो इसका क्या करना है? सुनो कहानी, बहुत अच्छे से ध्यान देना। देखो ये कॉर्नर के कार्बन कितने हैं? बोलो, काउंट करना मेरे साथ। एक, दो, तीन, बोलने चलो सब कोई। चार, पांच, छह, सात, आठ, कितने कार्बन? 8 कार्बन। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब बताओ सब कार्बन की कितनी वैलेंसी पूरी है? सब दो है। कितनी वैलेंसी पूरी है? तीन है क्या? नहीं है तीन। एक, दो, तीन। अरे बोलो यार, कितनी वैलेंसी पूरी है? तीन। तो अब बताओ, तीन पूरी तो बच क्या गया? हाइड्रोजन। सारे कॉर्नर पे एक हाइड्रोजन होगा क्या? अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये क्या होगा जल्दी बताओ? हाइड्रोजन। जोर से चल जाओ, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, फिर बोलो हाइड्रोजन, फिर बोलो हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन? 8 कॉर्नर 8 हाइड्रोजन। बोलो यार, सोनू। 8 कॉर्नर के 8 हाइड्रोजन, तो कार्बन भी 8 और हाइड्रोजन भी 8। समझ में आई बात है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? और सुनना सब कोई, अल्कीन का फॉर्मूला तुम्हें आता है? अल्कीन का फॉर्मूला क्या था? अल्कीन का फॉर्मूला था, बोलो यार ये सोनू। CnH2n+2। क्या था बोला? CnH2n+2। आपको क्या करना है, सुनो मेरी बात को। CnH2n+2, आपको अल्केन के फॉर्मूला को यूज करना है। किसके फॉर्मूला को? अल्केन। कितनी कार्बन इसके अंदर बोलो? n=8 पे फॉर्मूला बनो। n का वैल्यू 8 रखो। 8, 8 टू जा 16, 16+2 ले रहे हैं यहाँ से। तो क्या करोगे बोलो यहाँ से? 8 और C 18 कैसे बनाया, समझ में आया? कार्बन का बोलो नंबर कितना है? 8। 8 टू जा 16, 16+2 18, ठीक है? इन दोनों के डिफरेंसेस निकालो। क्या निकालो? डिफरेंसेस। कितने का डिफरेंस? ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें हाइड्रोजन का ही डिफरेंस आएगा ना, तो इसको लिखते हैं डेल्टा NH, चेंज इन हाइड्रोजन। कितने का जल्दी बताओ? 10। बोलो यार यस और नो। हर एक दो हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी एक DOU को जन्म देती है। लिखाया था, डेफिशिएंसी ऑफ टू हाइड्रोजन मींस 1 DOU। बोलो यार यस और नो। डेफिशिएंसी ऑफ टू हाइड्रोजन मतलब 1 DOU। तो मुझे DOU अगर निकालना हो तो क्या लिखेंगे? सुन लो सारी बात को। डेल्टा NH लिख दो और उसको कैसे से डिवाइड कर दो? 2 से। कितना है बोलो? 10। तो भाई क्या हो जाएगा? 2। और आंसर क्या है? 5। तो यहाँ से 5 आ जाएगा। और जो जो 5 थे वो खुश हो जाइए। 6 वाले थोड़ा समझने की कोशिश करें। अरे बोलो, आया नहीं आया? अरे बोलो, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? कितना होगा? 5। यहाँ पे नहीं निकलेगा वैसे जैसे तुम सोचे थे। कैसा शेप है जल्दी बताइए? 3D। 3D शेप्स के अंदर थोड़ी चेंजेस आएंगे। क्लियर हो गया सभी को? कोई दिक्कत? और जो तुम कैलकुलेट करते हो 2D कैलकुलेट करते हो। आ जाओ इसमें देखो, गौर से देखो इस बॉन्ड को। ये बॉन्ड ऊपर से उठ के फिर नीचे जा रहा है। कुछ ऐसा बॉन्ड है, कुछ ऐसा बॉन्ड है। बोलो यार यस और नो। ये शेप एक्चुअली क्या है? 2D। तीसरा आगे निकला है यार यस और नो। तो बताओ इसके कॉर्नर्स पे देखो कार्बन कितने? 3D आ गए, कार्बन देखो कितने कार्बन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। टर्निंग भी है। अरे बोलो यार यस और नो। हाउ मेनी कार्बन आर देयर? 7। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। हाइड्रोजन बता दो बच्चा, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे बोलो तो? अच्छा बताओ, वैलेंसी देखना, इसकी वैलेंसी कितनी पूरी है? 2। तो बचे कितने? 2। यहाँ भी 2, यहाँ पर 2, 1, 3 पूरा है। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ पे 1। कितने हाइड्रोजन? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। अरे H10 नहीं आया क्या? नहीं आया। अरे कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? क्या हो गया? यहाँ भी बच गया 2। कितना हो जाएगा बोलो? अरे आया नहीं आया? अब संतुष्टिकरण सभी को? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? पक्का? 7 का अल्केन बनाइए। 7 का अल्केन बनाओ। एन का वैल्यू 7 रखो। 7 2 जा 14, 14+2 हो जाएगा। तो C7 क्या हो जाएगा सबको? H16। बोलो यार यस और नो। कितने का डिफरेंस है बच्चा? कितने का? 4 का। बोलो यार यस और नो।
4 को कितने से डिवाइड दोगे? आंसर कितना आएगा? 2। और अगर तुम सोचोगे तो तुम्हें कैसा नजर आएगा पता है? कैसे बच्चा कैलकुलेट, कितना आंसर आएगा? 2। वो कैसे करता है? 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, 3, पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 2, तो मारोगे 3, आंसर होगा 2। क्या सभी को समझ में आया? तो ऐसे फिगर्स देखे तो थोड़े से सतर्क हो जाए और गलती ना करे। समझ में आया यहाँ से? अरे बोलो हाँ या ना। तो बताओ ये दोनों फिगर्स का तुम दिमाग में रख सकते हो ना रिजल्ट? अगर क्यूबिकल शेप रहा तो, क्यूबिकल शेप रहा तो, और ऐसा शेप रहा तो, दो 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 सॉरी, कितने हो गए? 2। इसका बताओ, है होगा? क्योंकि इसका कितना होगा जल्दी बोलो। 2 का क्या? और सी ओ एच का 1 होता है, तो कितना हो जाएगा? 1, 2 और 1, 3। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? आइए बताइए। मैं तेरे कदमों में रख दूं ये जहां, मेरे इश्क दीवानगी। बोलिए, इसका कितना? 5। इसका, इसका भी, इसका भी, इसका, जोरो आंसर। 4 3 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 5 18 बोल रहे थे तुम, 19 बोल रहे थे क्या? चलो मैं चेक कर रहा था कि तुम जगे हो या नहीं हो। 19 इज द राइट आंसर। ओके, समझ में आया सभी को? इसका कितना? मैं एक्चुअल हेल्प कर दे, कितना बोलो इसका? 5। जिस जिसको नहीं समझ में आया देखो यहाँ पे, इसका कितना? 4। इसका भी, इसका भी, इसका 2। आंसर आ गया क्या? क्या तुम्हें बहुत टफ लग रहा है ये? बहुत आसान लग रहा है? बट वन ऑफ द टफ क्वेश्चन में से एक है, गारंटेड बोल रहा हूँ। डीओयू इस स्तर पे आ गए, इसीलिए 2-4 लोग चिप लेते हैं। आओ तुम्हें आग लगा दे डीओयू में, ऐसे उंगली उठा के यूट्यूब पे वीडियो। ठीक है, मुझे सब कोई शौक नहीं है, आराम से बन जाएगा। इधर आ जाओ, लल्लू लाल चीज है। आगे बताओ इसका। 10 हो जाएगा क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और आया नहीं आया? आइए बताएं। ले, 16? कैसे 16? हाँ कैसे होगा 16? 16 बता रहे कैसे? 4 4 4 4, ऐसा तुम सोच रहे हो क्या? नहीं नहीं, होगा ना 16? अरे तुम्हारे अकॉर्डिंग तो 16 ही होना चाहिए। आइए, पहले मैं तुम्हें इसमें हिंट करूंगा। सुनो यहाँ तक ठीक है? अब ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए तुमको बहुत डिटेल से जाके जीओसी में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे, और एक नहीं ऐसे हजार, मतलब हजार तो नहीं कह सकता, मतलब 60-70 तो मैं ड्रॉ करवा दूंगा आपसे। ठीक है, पहले ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने आना चाहिए। और इसमें क्या कर दिया तुम्हारा? गोला कर दिया। अब चाहे तुम गोला करो चाहे डबल बॉन्ड लगाओ, पहले ये तरीका सीखो कैसे डबल बॉन्ड लगाते हैं। ठीक है, आइए डबल बॉन्ड लगाना सिखाते हैं आपको। देखो करना क्या, कैसे करते हैं डबल बॉन्ड सीखो सब कोई। किसी भी एक कार्बन से शुरू करना, वहां पे लगा देना डबल बॉन्ड। लगा दिए? एक छोर के डबल बॉन्ड, बाहर 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 बाहर। कैसे लगाना है? बाहर बाहर बाउंड्री पे। एक छोरा बाहर से डबल बॉन्ड, एक छोरा बाहर से डबल बॉन्ड, एक छोरा बाहर से डबल बॉन्ड, एक छोरोगे डबल बॉन्ड, एक छोरोगे डबल बॉन्ड, एक छोरोगे डबल बॉन्ड। लग गया? अरे बोलो यार, नहीं आया? बाउंड्री लाइन पे बनाना है डबल बॉन्ड, एक एक छोर के बना दिया। अब बताओ, अंदर आ जाओ आप। ठीक है, अंदर आ जाओ। एक छोरोगे यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा क्या? अब इसके अलावा कहीं डबल बॉन्ड पड़ सकता है? सोच के बताओ। अगर तुम ऐसे बन पाए तो बना दो मुझे कहीं भी एक डबल बॉन्ड, तो मैं मान लूंगा तुम्हें। बना दो। नहीं आया? बनेगा क्या? बनेगा? नहीं बनेगा? कहीं डबल बॉन्ड बन सकता है, देख लो तुम। कहीं नहीं बनने वाला, एक छोर के ही बनाना है। इसको छोरोगे यहाँ पे आ गया, फिर इसको छोरोगे यहाँ पे, और कहीं डबल बॉन्ड बन ही नहीं सकता। अब गिनो तो। 1 2 3 4, 4 रिंग हुए? कितने रिंग हुए जल्दी बताओ? 4 रिंग। बोलो यार यस और नो। और फिर कितने पाई बॉन्ड? 8 पाई बॉन्ड। बोलेंगे क्या? कितना आंसर आया? 12। क्या तुम्हारे 16 का सपना टूट चुका है क्या? अरे बोलो यार यस और नो। अब सवाल ये होता है कि मुझे अगर ये बनाने ही ना आए तो, क्योंकि नीचे ये क्या है? अजीब जैसा। ठीक है, इसको ही बना लेंगे हम, इसको ही बना लेंगे, इसको ही बना लेंगे। हाँ, किसका 127 हो जाएगा? बना लिए तुम लोग? अच्छा देख लेते हैं इसका। पहले बताओ इसका 12 होगा क्या? अगर बाय चांस किसी को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत बड़ा टॉपिक है भाई, उसको कम से कम 10-12 दिन तो बहुत अच्छे से रिवाइज करोगे तो बहुत अच्छे से आने लगेगा तुमको। और वो बहुत प्रैक्टिस होता है, जीओसी में पढ़ेंगे। और ध्यान रखना, कुछ युगांडा वासी बोलेंगे कहाँ पर ये पढ़ना है,
आप ये नहीं पढ़ेंगे तो आपको ऑर्गेनिक कभी नहीं आएगा लाइफ के अंदर। गलत फहमी है आपको कि आपको ऑर्गेनिक आ रही है। अभी सिखाया ना थोड़ा सा, तो एनसीईआरटी धड़-धड़ बनने लगा ना, तो आपको पहले बेसिक बहुत मजबूत करना पड़ेगा, फिर जाके आप एनसीईआरटी उड़ता है फिर, ठीक है? बनता नहीं, उड़ता है क्वेश्चंस जेईई का। पहले उसके लिए बेसिक्स वैसी होनी चाहिए। अब देखो दूसरे में आपके बच्चे में कैसे फ़र्क होता है, सॉल्यूशन तुम देख रहे थे ना जेईई के पेपर्स का, ये लंबा-लंबा और वैसे सॉल्यूशन करने अगर आप चले गए, तो एग्ज़ामिनेशन में तो एक क्वेश्चन आपका ले लेगा 15 मिनट। कहाँ से आप सेलेक्ट हो पा रहे हो? तो हो गया फिर खत्म मामला। एक क्वेश्चन 15 मिनट्स ले गया, डेमोरलाइज़ हो गए तुम, अगर सही बन भी गया तो। कि उसके बाद तुम्हारे पास टाइम नहीं बचेगा। 15-15 मिनट का अगर तुम उसके 2-3 वही तो बात है ना, डिफरेंसेस क्रिएट करना है। बाय चांस ये बनाने में टाइम चला गया और आपको गोला-गोला बना के और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर दे दिया। तो करते क्या है? पहले तो कार्बन वाला तरीका सबको पता ही है। कार्बन गिन लो। अरे बोलो क्या गिन लो? कार्बन। कार्बन कितने हैं बोलो? नहीं, नहीं कार्बन गिन लो, उसके हाइड्रोजन बैठा दो सब पे। कर सकते हैं ना ये काम? अच्छा बताओ यहाँ कितने हाइड्रोजन होंगे? बोलो एक बार कर ही लेते हैं। कितने हाइड्रोजन? 2 अरे नहीं 1 सॉरी, 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 सॉरी। कितने होंगे बोलो? 1 यहाँ पे कितने होंगे? 1 यहाँ पे कितने? 1 यहाँ कितने होंगे? नहीं होंगे। 1, 2, 3 और 4 पूरा है। अरे बोलो हाँ या ना? 4 के बाद 5वां नहीं आएगा ना? यहाँ पे कितना होगा? 1 यहाँ भी 1 यहाँ? नहीं हुआ। फिर 1 फिर 1 फिर 1 यहाँ पे? जंक्शन के पास 4 पूरा है भैया। फिर भी यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ नहीं होगा। आया नहीं आया? हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर? हाउ सॉरी हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर देयर? काली वाली लाइन कितनी है? 3 3 6 10 है और कार्बन कितने हैं बोलो तो? कार्बन देख लो बार बार गिनो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 और 16 कितने हाइड्रोजन है 16 C16 है क्या और कितना है जल्दी बताओ हाइड्रोजन H 10 है क्या अब 16 का बनाओ 16 तो नहीं 32 अरे क्या कर रहा हूँ यार C16 34 होगा क्या कितने का डिफरेंस कितने का और 24 में क्या चीज डिवाइड कर दो कितना आ रहा है 12 खुश हो जाओ अरे बोलो यार कैसे नो आ गया 12 एक तरीका और यहाँ तक क्लियर है सबको कितने कार्बन है बोलो कितने कार्बन है 16 कार्बन है जितने नंबर ऑफ कार्बन है तरीका नंबर नेक्स्ट नंबर ऑफ कार्बन को डिवाइड कर दो 2 से कितने से 2 से प्लस पाई बॉन्ड जोड़ लो कितने बॉन्ड जोड़ लो पाई बॉन्ड प्लस रिंग जोड़ लो सॉरी फॉर दैट क्या जोड़ लो रिंग पाई बॉन्ड नहीं पाई बॉन्ड को बनाना नहीं पर कितने कार्बन है बोलो 16 16 क्या चीज डिवाइड कर दो 2 से कितने रिंग है रिंग कितने हैं 4 16/2 8 8 + 4 12 बना लो खुश हो जाओ लो आंसर नहीं आया अरे बहुत यार ये सुनो सबसे अच्छा तरीका यही हुआ ना कितने कार्बन है गोला बनाना है कुछ है कितने कार्बन है कार्बन को कितने से डिवाइड करो 2 से 16/2 8 कितने रिंग 4 8 4 डन बोलो इसी तरीके से इसका आए तुम्हारे साथ कैलकुलेट करें क्या चलो बोलो कितने कार्बन देखो यहाँ से 1 2 3 बाहर बाहर पहले चलना 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 अरे बोलो हाँ या ना कहीं कोई बचा क्या पक्का 30 कार्बन को कितने से डिवाइड कर दो 2 से कितना रिंग है रिंग कितने इधर 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 9 रिंग है क्या 9 रिंग अरे बोलो हाँ या ना कितने बार में 15 15 + 9 24 आंसर 24 है जा जा तुम्हारी स्मार्टनेस काम नहीं आई और मैं बना के दिखाऊंगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर अभी सॉरी वो वाला पाई बॉन्ड वाला पाई बॉन्ड कैसे बना पहले ये समझ में आया कैसे बनाना है सारे बच्चे बताओ कैसे कैसे कैलकुलेट करना है पहले समझ में आया रिंग वाला अरे बोलो यार और कतई टफ क्वेश्चन में से एक है जेई एडवांस जेई एडवांस जेई एडवांस जेई एडवांस जेई एडवांस सब एडवांस जेई का क्वेश्चन है आया समझ में और डीओ में मैथ्स में फॉलोइंग आता है ये वहीं पर जाता है हनीकॉम स्ट्रक्चर ठीक है अब इसमें कुछ गंदे लेवल के पेपर जो है वो कॉपी करने के लिए क्या हमने सीओएच जोड़ दें यहाँ से गरीबों की तरह उसमें से एक आ जाएगा और सीएन जोड़ दें बोले तो इतना टफ सेट किया कुछ नहीं कॉपी किया है बस समझ में आई बातें क्या तरीका नंबर एक है बताओ क्या करेंगे सबसे पहले बोलो या तो तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो गिन लो आ जाएगा अगर तुम्हें रेजोनेंस आ रहा है अच्छे से बनाने गलती मत करना वहां पे सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है कभी कोई बच्चा 6 बैलेंस ही कर देता है
वो डबल-डबल एक साथ दे देगा कार्बन को, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, 2 टाँग और निकला रहेगा उसका। तो कितने हो गए? 6 कार्बन बचा, प्राण निकल रहा है कार्बन का। कार्बन कितनी वैलेंसी लेके बैठा हुआ है? उसका ऐसे चारों हाथ पैर खींच ले है और जबरदस्ती उसको 6 में खींच रहे हैं, 2 लोग और लग गए उसके पीछे। तो ऐसा नहीं हो सकता। कितनी वैलेंसी होगी इसकी? 4। तो प्राण ना ले कार्बन की, उसको रहने दे। बोलो यार यस और नो? उसी बेसिस पे। तो सबसे पहले या तो आप बाई बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बना लो, उससे भी नहीं होता फॉर्मूला पे चले जाओ, अल्कीन बना लो, माइनस करके हाइड्रोजन निकालो, कितना डेफिशिएंट हुआ 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। वो भी नहीं होता, कार्बन गिन लो, कार्बन गिन के 2 से डिवाइड करो, रिंग गिन लो, जोड़ दो, आंसर आ जाएगा, चाहे कैसा भी स्ट्रक्चर है। पक्का? और ये थोड़ा सा तुमको जानकारी होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप करने की जानकारी हो जाए। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? सारा कुछ नहीं करे, बहुत अच्छे से, चलो करो। कोई बच्चा पूछे कौन सा मेथड इंपॉर्टेंट है? सब। एक शब्द में सारा आंसर, जो लिखा दिया सब इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ हाँ, तो मत लिखिए आप लोग रिवाइज कीजिए। मैंने बोला तो जिसका हो चुका है वो मत करो। ये तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, इसलिए रिकॉर्डिंग से चल रहा है भाई। बहुत लोग गायब रहते हैं यार, मुझे अटेंडेंस। तेरा दोनों दोस्त कहाँ गया भाई? तेरे 2 फ्रेंड दोनों शादी में गया है? और और तेरी भी फ्रेंड सब गायब रहते हैं यार। कौन कौन है? एक वो बच्चा कुंभ गया है, अभी तक नहा ही रहा है। हाँ, पाँव धोने गया होगा। अलग गदर मचा हुआ है तुम कुंभ में यार। एक से एक बाबा है, हमको लगता है कमाने के लिए भी चल गया कुछ बाबा बन के। कुछ का कुछ कर रहा है, ये वो हम किए हुए। बड़ा पॉपुलर हो गया है। उसके नाम पे ना इंस्टाग्राम अकाउंट्स बन गए, उसके फोटोज पे। हाँ, पॉपुलर हो रहा है वैसे ऐसे। मैंने एक बार वो चैट जीपीटी से इमेज ड्रॉ करने कहा उसका, हाथ वाले बाबा का प्रॉम्प्ट डाला, बना दिया। वो तो गजब फीड है उसका। तो चैट जीपीटी क्या करता है, सारे डेटा कलेक्ट करके ना बैकएंड पे लेके तुमको आंसर देता है। उसका बाबा का भी आर्किटेक्ट बना के दे देता है। चलिए बनाइए सब कोई। किसी को किसी सवाल के अंदर कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? गारंटीड ऐसा आएगा बन जाएगा क्या? बट अभी ये शुरुआत है, इसमें बहुत कुछ बचा हुआ है। ठीक है, बट ये बन जाएगा क्या? बोलो यार। तुमने ये पढ़ा है तो आपसे बोलना, ऑनलाइन? ऑनलाइन सारा पढ़ा हुआ है? ऑफलाइन पढ़ा है? ऑफलाइन कहाँ पढ़े हैं आप? अच्छा, पढ़े होंगे, हो सकता है ऐसे। आई एम नॉट अ सिंगल यहाँ पे। लेकिन एक बहुत दिक्कत किसी इस पर्पस में भैया आएगा, ध्यान रखना। और तू इतना लेट क्या करता है? डेली पूजा करके आता, क्या लगा लेता है केवल? अबे, बजरंग बली वाला टीका। आज कौन दिन है भाई? ओ, इसलिए। पहले स्ट्रक्चर्स बना ले, फिर डीओयू लिखे।
नीट से भी दिया था ना तुम्हें सवाल? 2? 1 ही हुआ था? 3 दिया था? कितने बनाए तुम लोगों ने? जेईई में से कितना बना? बनाए थे? हाँ, बनाए थे? हैं? कितना बना था? हाँ? फिज़िक्स में, हाँ, फिज़िक्स में। 4 में 4 बन गया? 2 बनाए थे? चलो कोई बात नहीं, आपने बनाया था। आज करेंगे होमवर्क। मुहूर्त देखते हैं आप हैं? एस्ट्रोलॉजर वो ऐप आता है। कल बनाए होमवर्क। आपने कितना बचा है बनाया बच्चा? फिट जैकेट? 2? बनाए या बनाए? बन गया 2? बनाएँगे। आपका? यू ट्राई आज करेंगे आप? क्यों? सेम डे होमवर्क करो बच्चा। आपका कितना हुआ था? कितने दिए थे मैंने यार? 14? अच्छा, आपने कितना बनाया? बना लिया था सारा? अच्छा, कोई बात नहीं। आपका? 5? अच्छा, ट्राई ही नहीं किया अभी। सारा बना लिए? 14 में 5 बना? बहुत गंदा है। 5 बचा हुआ है। एक बार ट्राई करना यार फिर से। गो विद द सॉल्यूशन, गो विद द नोट्स। आप लोगों का? आज बनाएँगे, हाँ? सॉल्यूशंस देखने ही नहीं है। मतलब आपको हिंट लेना है सॉल्यूशंस। मैंने उस दिन देखा 2 लाइन का 2 लाइनर बन जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चंस चैलेंजिंग दिया, आप पे ही छोड़ा है वो। ठीक है? वैसे बन जाएगा। और किसने बनाया होमवर्क? तुम लोग किए थे। लास्ट सीट किए थे होमवर्क? बनाए थे? बच्चे होमवर्क सेम डे करो। डोंट आज फिर से रिवाइज करो। लेक्चर अपडेट हुआ देखो, कल मैंने कर दिया वो वाला लेक्चर अपडेट। कौन सा वाला है? ऑसिलेशन। तो टाइम ऑसिलेशन जाके वापस से सुन लो। 1.5x स्पीड लगा सुन लो वापस। तुम्हारे लिए तो इतना अच्छा टास्क है कि भैया वापस से तुम सेम चीज एसेस कर सकते हो। और टॉपिक देखो, मैं टॉपिक मेंशन कर देता हूँ अपडेट करने के साथ, वहां लिखा रहता है क्या चीज का लेक्चर है, तो आप जाके आराम से देखो वापस से उसको। मतलब हुआ क्या सभी का? शैल वी प्रोसीड अहेड? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या है क्वेश्चन बोलो इधर। नेक्स्ट। अच्छा सॉरी, मुझे ही क्वेश्चन बताना है। भूल ही गए। आप लोग ट्राई करेंगे, मैं लिख रहा हूँ बस। बिठा दिया मैंने। हैं? नहीं हुआ था कॉपी? फोटो क्लिक किया था कोई? तो भेज देना। आओ समझाते हैं। कहानी सुनो सब कोई। इधर। अगर हो गया हो तो इधर देख लो बच्चा। आ जाओ। मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे तुमको कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी नजर आ रहे होंगे, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ट्रीटियम, ड्यूटेरियम, ऐसे करके भी कुछ नजर आ रहे होंगे, ठीक है?
दीज आर बेसिकली द मोनोवैलेंट्स। दीज आर बेसिकली व्हाट, जल्दी बताइए, मोनोवैलेंट्स। मतलब क्या है, सुन लेना सब कोई। अगर तुम्हें हैलोजन नजर आ जाए, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, अरे बोलो यार, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन, ठीक है, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन, ठीक है, ये बेसिकली आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के, समझाता हूँ क्या है, ठीक है। ऐसे कुछ भी नजर आ जाए तुमको, ठीक है, इन सबको तुम ट्रीट करोगे एज ए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन है ही ना, बस इसको भी ट्रीट करोगे, इसको हटा दो फिर। इन सबको कैसे ट्रीट करोगे, हाइड्रोजन। ये आइसोटोप है हाइड्रोजन के, H13 नाम सुना होगा कभी, H12, इसको ड्यूटेरियम कहा जाता है, इसको ट्रिटियम कहा जाता है। ये तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये कहीं नजर आ जाए, इनको कैसे ट्रीट करना है, हाइड्रोजन की तरह। और जैसे ये बोलूंगा, तुम्हारा ये सारा का सारा चीज काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। एक और ले लो, CX, HP, ClQ, XR, ऐसे करके दे रखा, ठीक है। अब बताओ, यहाँ पे पहला वाला तो बहुत आसान है, पहला वाला तो बन जाएगा तुमसे। ये 4 होगा यार, ये एक्चुअली C6H6 ही है, बनाने का तरीका है बस, देख लेना तुम। एक एक कॉर्नर पे एक एक हाइड्रोजन लगे होंगे, क्या लगे होंगे, हाइड्रोजन। गिन लो कितने कार्बन है, 6 हाइड्रोजन। C6H6 का कितना होता है, 4, एक्चुअली 4 ही होगा। इसका कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला वाइज निकालना है आपको। पहले इसका अल्केन बनाओ, अल्केन बोलो कैसे बनेगा, दो दूनी चार, चार दो छः, कितना हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा। कितने का डेफिशिएंसी है बोलो, डेल्टा एनएच कितना है बोलो, 2, तो DOU कितना हो जाएगा, 2/2 कितना हो जाएगा, 1। खत्म, आया समझ में। इसका अल्केन बनो, फॉर्मूला वाइज चलना है लेके। 6 6 जा 6 2 जा 12, 12 + 2 14, तो C6H14 हो जाएगा क्या। कितने का डिफरेंस है बोलो, 8 का डिफरेंस है। तो डेल्टा एनएच का वैल्यू क्या, 8, तो DOU कितने का हो जाएगा, 4। क्या सभी क्लियर है यहाँ से, इसका बोलो। CCH6Cl6 मैंने क्या बोला, इन सभी को किसके तरह ट्रीट करना है, हाइड्रोजन की तरह, बोलो क्या हो जाएगा। C6, इसको भी हाइड्रोजन ही मान लो, तो H6Cl6, H12 हो जाएगा क्या, तो C6 क्या हो जाएगा, H14, नहीं हो जाएगा क्या। इसका बना लो अल्केन, 6 2 जा 12, 12 + 2 14, कितने का डिफरेंस है, 2 का, तो 2/2 कितना हो जाएगा। बोलो आया समझ में कैसे बन रहा है, नहीं आया, फिर से बता रहा हूँ। देखो 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 देखो, देखो समझाता हूँ, इनको दिक्कत है गौर करेंगे इस पे। देखो क्या लिखा हुआ है, बोलो फॉर्मूला, क्वेश्चन क्या लिखा है, जल्दी बोलो। C3 है ना, C6 ना, C6H6Cl6, बोलो यार, यस और नो है। क्लोरीन को भी क्या मानना है, क्लोरीन को भी क्या मानना है बोलो। हाइड्रोजन इधर ध्यान देंगे, क्या देंगे, हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन ही मान लोगे तो लिखोगे C6H6, और Cl की जगह भी क्या चीज है, 6, 6 कितना हो जाएगा, 12। अब इसका अल्केन बनाओ ना 6 का, बोलो। 6 2 जा 12 + 2 14 हो जाएगा, तो 6 8 14 हो जाएगा क्या, कितने का डिफरेंस है। तो डेल्टा एनएच का वैल्यू 2 आया क्या, DOU कितना हो जाएगा बोलो, 2/2 कितना हो जाएगा, 1 हो गया आंसर। आया समझ में। अरे बोलो yes or no, डन सिंपली, बोलो इसका कैसे है? इन सबको क्या मानना है, हाइड्रोजन, कितना हो जाएगा बोलो, C3H6 हो जाएगा क्या। C3 का बोलो क्या बनेगा, 3 2 जा 6, 6 + 2 8, तो C3 क्या हो जाएगा, H8, कितने का डिफरेंस, 2 का, तो DOU कितना हो जाएगा, इस 2/2 कितना हो जाएगा, 1 इज द राइट आंसर। नहीं आया क्या, अरे बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट बोलो, इसका डायरेक्टली लिख दोगे, CnH2n + 2, ऐसे भी सवाल आते हैं, कितने का डिफरेंस है, एन से एन तो कैंसिल, 2 का न हुआ, तो डेल्टा एनएच का वैल्यू कितना, 2, तो DOU 1। इसका बोलो तो C60 दे रखा है डायरेक्ट, क्या करें, 60 का अल्केन बना लो ना डायरेक्ट, कितना हो जाएगा बोलो, C60, 60 दूनी 120 + 2 122, तो कैसे डिफरेंस आएगा भैया, यहाँ कुछ नहीं तो जीरो है ना, कितने का डिफरेंस है बोलो। डेल्टा एनएच बराबर, इसको नहीं लिख रहा मैं, कितना बोलो डेल्टा एनएच का वैल्यू, 122 - 0 होगा क्या, कितना हो जाएगा, 122, 122/2, 61 इज द राइट आंसर। आया सबको समझ में। यहाँ हाइड्रोजन नहीं था ना, तो हाइड्रोजन को क्या मानेंगे, 0, 62 था, 120, 120 + 2 122, कितने का डिफरेंस, 122, 122/2 61। आ रहा है सभी को। नेक्स्ट बोलो इसका,
2 2 4 2 6 2 8 2 10 C8H10 है क्या? बोलो इसका अल्केन बनो। A2 जा 16 16 प्लस 2 18 कितने का डिफरेंस? बोलो बोलो कितने का डिफरेंस? 8 का डिफरेंस होगा क्या? डीओयू कितना हो जाएगा? 8/2 4 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं। इसका बोलो सिमिलरली। अच्छा ऊपर वाला देख लो C3H6 हो जाएगा क्या? तो क्या लिखेंगे उसका बोलो C3H8 मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ डीओयू कितना हो जाएगा 1। इसका बोलो CX है HCl X को एक ही मानना है ना। अरे X क्या है? X मतलब इनमें से कुछ भी। हेलोजन को X कहते हैं। हेलोजन क्या कहते हैं? X। तो H क्या हो जाएगा देखो यहाँ से P प्लस क्यू प्लस आर। कोई दिक्कत क्या? अरे बोलो आया नहीं आया? सब सेम ही है ना। अब इसका तुमको अल्केन बनाना है तो CX लिखोगे क्या? इसका अल्केन क्या लिखते हो H2X+2 नहीं आया। इसका अल्केन यही बनेगा ना CXCN। तो C2N+ क्या लिखेंगे 2। इनका डिफरेंस निकालो। इनका क्या निकालो डिफरेंस? क्या लिखोगे डिफरेंस? 2x2+2 माइनस क्या हो जाएगा P प्लस क्यू प्लस आर बाई क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू DOU। नहीं आया। कुछ लोग अभी सोच रहे हैं क्या हो रहा है। अरे भाई मेरे आया नहीं आया। ये क्या था बोलो? सब हाइड्रोजन होंगे। सबको हाइड्रोजन मान लिया ना। एक्स का क्या लिखोगे बोलो? अल्किन कैसे बनाते हो? 2x+2 लिखोगे ना। इन दोनों का डिफरेंस लेते हो हाँ या ना? डिफरेंस को कितने से डिवाइड करते हो? 2 से। हो गया। मैथ से सिंपल। आया नहीं आया। कुछ बच्चे अभी सोच में पड़े क्या चल रहा है। ये तो गंदा सा हो गया। इस दस कंसेप्ट का क्लियर सभी को? चलो उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ रहा होगा। ये क्लियर है सभी को? कॉपी करो कुछ सेक्शंस के बचे हुए नेक्स्ट डे करेंगे हम लोग। चलो लिखो। इससे रिलेटेड होमवर्क लिख लीजिए 5-6। एज अ फ्यू होमवर्क जो आपको इससे रिलेटेड करने हैं ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 7 क्वेश्चंस दिया इससे रिलेटेड ठीक है। डू दोस क्वेश्चंस। किसी को कोई डाउट है प्लीज पूछ लो इसमें से। बन गया क्या? किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति? क्लियर है सभी को? आसान लगा? ठीक है। इट्स नॉट अ टफ वन। चलिए मुलाकात करें कल।